Morning class 10th A. Today I am going to teach you chapter number 3. The name of the chapter is Two Stories About Flying. All the students, you know it very well. In this poem, in this chapter there is two poems, two chapters, the two short stories. One short story is his first flight, and the second short story is Black Aeroplane. Then I am going to tell you the story number 1, the first flight. I have read it, but I am giving the summary of this poem, summary of this story. इसमें क्या होता है, एक हमारा समुद्री मुर्ग होता है जो उड़ान भरने के लिए चलता है, तो वो डरता है। उसके दो भाई और एक उसकी छोटी बहन, ये लोग उड़ान भर ले जाती हैं। ये डरता है कि मेरे पंख नहीं इतने नाजुक है, नहीं उड़ पाते, डरने से बैठ जाता है, नहीं जाता है। फिर देखता है थोड़ी देर बाद कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी दोनों भाई और छोटी बहन के साथ वो भी उड़ने लगते हैं। इसको बहुत बुलाते हैं कि आओ आओ, डांटते भी हैं इसको, लेकिन ये इतना डरता रहता है तो ये आता नहीं है। कहता है कि थोड़ा सा पंख उठाएंगे तो हम कहीं ऐसा ना संभाल पाए, ना जा पाए, तो जाता नहीं है। फिर देखता है कि इसके मम्मी पापा बहुत दूर तक उड़ गए, वो भाई बहन भी उड़ गए, लेकिन ये रह जाता है। छोटी बहन भी उड़ जाती है लेकिन ये रह जाता है। फिर ये क्या करता है, कभी देखता है कि मम्मी थोड़ी देर पे इसके जो पेरेंट्स है, मम्मा जो है वो वो मछली पकड़ी है, उसको चीर के करके खा रही है, नोच के चोट से। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था, ये भूखा भी था, इसको भूख भी लगी थी, लेकिन ये कर नहीं सकता था कुछ, उड़ रहे थे, ये उड़ने से डर गया था। तो फिर ये देखता है कि अब ये करे, फिर इसकी माँ इसको बुलाती है, इसके खाने पे वेट करती है, इसको बुलाती है, फिर ये चला जाता है। फिर ये चला जाता है और चले जाने के बाद ये क्या करता है, फिर ये जब इसकी माँ इसको बुलाती है बहुत थोड़ा सी हिम्मत बांध के थोड़ा सा उड़ता है। फिर देखता है ये सबके साथ उड़ता चला जाता है। तो फिर ये उड़ान भर ले गया। तो ये सोच रहा है कि हम डर रहे थे इसलिए भी सब कर रहे थे, लेकिन फिर से उड़ान भर ले जाता है। क्लियर? तो ये स्टोरी है बच्चों। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, देन आफ्टर आई विल मेक द रीडिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू give the I am going only reading this story. Okay, then after I will give the short question answer of the story the first flight, the first flight. Then after I will give the question answer of the black aeroplane. So now I am going to make the reading of the black aeroplane. The first story is reading I have given. The last turn and this turn I am giving only the reading of the story. मतलब पिछले टर्न में हम इससे पहले वाली स्टोरी रीडिंग कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पिछले वाले पीरियड में थी। आज का जो पीरियड है उसमें सेकंड स्टोरी है, बट फर्स्ट स्टोरी के मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, इसलिए आज रीडिंग करने के बाद हम फर्स्ट स्टोरी के क्वेश्चन आंसर देंगे। हाँ तो बच्चा देखिए, द ब्लैक एरोप्लेन। Okay, now I am going to read this chapter. Story है The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. क्या कह रहा है कि मतलब रात में कह रहा है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा जो था वो पूरब तक पहुंच चुका था। एंड बिहाइंड मी द स्टार्स वर शाइनिंग इन द, और आकाश में तारे चमक रहे थे।
और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि आकाश साफ था, बादल नहीं थे, खुश था कि सोते हुए वहाँ को लोगों के साथ ऊंचे आकाश में वो अकेला उड़ रहा था। और उसका एरोप्लेन जो था वो एक ख्वाब देख रहा था कि हॉलीडेज के दिन के बारे में, और वो अपनी उस फैमिली के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी देखी। I should call Paris control room soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I was the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. The voice from the radio answered me immediately, DS088, I can hear you. उसने कहा कि हाँ मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर। आई चेक द मैप एंड मैंने मैप को चेक किया एंड कैंपस स्विच्ड ऑन ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न टू डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। हाँ तो स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हम आपको क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख के बताएंगे, आपके पास सबके पास बुक है, आप लोग अपने क्वेश्चन बुक से टेली करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? आर सम बर्ड्स मोर टिमिड than other? Do you think a human baby also find it a challenge to take its first step? ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए बच्चों, द यंग शीगुल थॉट, क्वेश्चन से लीजिएगा, द यंग शीगुल थॉट that his wings were WINGS wings were took weak WEAK took weak to support him, SUPPORT support him, so he was afraid to fly, full stop, YES, comma, we think a man baby also finds it a challenge, स्पेलिंग हम बोल रहे हैं CHALLANGE, it a challenge, CHALLANGE, challenge to take its first step, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक बार फिर से टेली करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता ही चुके हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, थिंकिंग अबाउट द टेस्ट। आप लोगों की बुक में थिंकिंग अबाउट द टेस्ट दिया हुआ है, हाँ यही थिंकिंग अबाउट द टेस्ट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग शीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? आंसर हमने बोला है, द यंग सीगुल थॉट दैट हिज विंग्स वर टू वीक टू सपोर्ट हिम, सो ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, फुल स्टॉप। यस, वी थिंक ए मैन बेबी आल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई? वो खाना देख के पागल हो गया था ना, क्योंकि भूखा था, तो वही है, इसी क्वेश्चन का आंसर है कि खाने की जो ललक थी उसको उसने पागल बना दिया था। क्या सुझाता है? छोटे समुद्री मुर्ग जो है अंत में उड़ने के लिए क्यों बाध्य हो गया? आंसर लिखिए, इट सजेस्ट, SUGGE लिखिए, पहले इट लिखिए, इट सजेस्ट, SUGGEST, suggest that food is the most essential, ESSENTIAL, essential thing for a living creature, LIVING creature, living creature, 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 full stop. It was the food that forced FORCED
the seagull to take risk, to seagull to take risk, full stop. Food is the basic need, full stop. Food is the basic, BASIC, basic need, basic need. आगे देखिए आंसर इसका फिर चली करिए. इट सजेस्ट दैट फूड इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर अ लिविंग क्रीचर. इट वॉज द फूड दैट फोर्स द सीगुल टू टेक रिस्क, फुल स्टॉप. फूड इज द बेसिक नीड. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगुल्स टू फाइनली फ्लाई. मतलब वो लोग उसे इशारे से बुला रही थी, लेकिन वो अंत में क्यों उड़ गया. समझ में आया. लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. सीगुल्स फादर, SEAGULL, Seagull's father, apostrophe S है. Seagull's father and mother wanted their young one to learn to fly. Wanted their young one, their spelling THEIR वाला है. their young one to learn to fly by any means, कि वो किसी भी तरीके से अपने उसको चलना सिखाना चाहते थे. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. फिर से इस क्वेश्चन का आंसर टेली करिए. सीगुल्स फादर एंड मदर वांटेड देयर यंग वन टू लर्न टू फ्लाई बाय एनी मीन्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 आइए. हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स encouraged do you do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups. क्वेश्चन नंबर 4 है. आंसर देखिए. आपको ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों अपने आप लिखना है कि हैव यू एवर हर्ड ए सिमिलर एक्सपीरियंस. क्या आपको भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है वेयर योर पेरेंट्स encouraged you to do something, जब आपके माता पिता ने आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया हो, एंड यू वर टू सेक्रेट टू ट्राई, और आप उसकी कोशिश करने से डरते हो. कहते हैं डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप. चाहे आप अपने जोड़े में इसको डिस्कस करिए, चाहे ग्रुप में डिस्कस करिए. तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप बच्चों लिखना होगा. क्या बोले समटाइम्स. लिखे. हाँ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप लिखना है, लेकिन अपने आप गलत करोगे, इसलिए हम बोल के दिखा रहे हैं आपको कि यस समटाइम्स व्हेन वी वांट टू डू, when we want to do something, नोट करिए. when we want to do something but we afraid of to think its result in future, we cannot decide what should we do. future है, about the future. We cannot decide what should we do. We are confused too much. But when my parents encouraged me, यहाँ पर माई की जगह अवर कर लो. बट when our parents encouraged me, we dare
here to try about our क्लास 10th। आपसे कुछ कहना है। क्लास 10th में जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है उसमें आपके देखिए बुक में एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और एडिशनल क्वेश्चंस में चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। एडिशनल क्वेश्चंस में देखिए स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर में पैरा नंबर 1 और 2 दोनों दिए हुए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को घर से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में है, आज का होमवर्क ये दे रहे हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला का स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर पैरा नंबर 1 पैरा नंबर 2 वो दोनों करिएगा। और उसके बाद मैंने आपको आज जो पोएम पढ़ा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ाया है, इसमें से जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं इस वाले क्वेश्चन में भी आपको स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर अपने आप करने हैं। ये भी देखिए इस एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पैरा दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिए होगा, उसी पैरे से ही आपको आंसर मिलेंगे। जैसे आप लोग अभी तक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर करते आ रहे हैं वही चीज है सेम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन ऊपर पैरे से ही मिल जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट समझ गए अच्छी तरीके से। और कल हम आपको इसके दूसरे वाला जो 2nd नंबर की पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर देंगे। नेम है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, आज आप लोगों का ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।